यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तारीखें भले ही घोषित न हुई हों, लेकिन सियासी दलों ने जमीन पर गुनागणित ठीक करना शुरू कर दिया है। दिल्ली से सटी गाजियाबाद विधानसभा सीट के उपचुनाव पर भी सबकी नजरें हैं। शहरी और ग्रामीण इलाकों को समाहित करती हुई सीट पर भाजपा के सामने हैट्रिक लगाने की चुनौती है। वहीं भाजपा की जीत का क्रम तोड़ने के लिए विपक्ष लोकसभा चुनाव में हिट हुए पीडीए के समीकरण के भरोसे है। गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग को भाजपा ने इस बार लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था। वह जीतकर संसद पहुंच गए, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव होना है। आजादी के बाद हुए चुनाव में गाजियाबाद की जनता ने सबको नुमाइंदगी का मौका दिया है। शुरुआती 2 चुनाव कांग्रेस ने जीते, अगले 3 चुनावों में प्यारेलाल पार्टी बदलकर विधायक बनते रहे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, संयुक्त सोशल पार्टी ऑफ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में कांग्रेसी विरोधी लहर का असर यहां भी दिखा। जनता ने जनता पार्टी के राजेंद्र चौधरी के सिर जीत का सेहरा बांधा। राजेंद्र चौधरी इस समय सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता हैं। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने वापसी की और अगले 3 चुनाव में उसके उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार मुन्नी ने जीत की हैट्रिक लगाई। 90 के दशक में कमंडल और मंडल के मुद्दे ने यूपी की राजनीति तस्वीर भी बदली। कमंडल ने भाजपा को नई ताकत दी और मंडल ने जाति आधारित क्षेत्रीय दलों के लिए मजबूत जमीन तैयार की। इसका असर यह रहा कि 1991 से 1996 तक भाजपा के बालेश्वर त्यागी ने जीत की हैट्रिक लगाई। 2002 में इस सीट पर आखिरी बार कांग्रेस को जीत नसीब हुई और सुरेंद्र प्रकाश गोयल विधायक बने। कांग्रेस ने उन्हें 2004 में लोकसभा का टिकट दे दिया। गोयल को यहां भी जीत मिली और विधानसभा सीट उन्हें खाली करनी पड़ी। सपा ने उपचुनाव में कांग्रेस के ही पुराने चेहरे रहे सुरेंद्र कुमार मुन्नी पर दांव लगाया और उन्होंने पहली बार यहां साइकिल दौड़ा दी। 2007 में जीत फिर भाजपा के हाथ आई, लेकिन 2012 में जनता ने बसपा को भी नुमाइंदे का मौका दिया। इस चुनाव में लगभग 12,000 वोटों से हारे अतुल गर्ग ने अगले चुनाव में हिसाब चुकता कर लिया। करीब 70,000 वोटों से जीत हासिल कर उन्होंने भाजपा के खाते में सीट डाल दी। पिछले विधानसभा चुनाव में उनका जीत का अंतर बढ़कर 1,06,000 वोट हो गया। गाजियाबाद की जनता परिवर्तन और टिकाऊपन दोनों को ही अलग अलग समय पर तरजीह देती रही है। मुद्दों के साथ सामाजिक समीकरण को सहेजने की कसरत भी सियासी दलों को यहाँ करनी पड़ती है। इस विधानसभा में ब्राह्मण, वैश्य व दलित वोटर प्रभावी भूमिका में हैं। मुस्लिम वोटर भी 50,000 से अधिक है। ब्राह्मण व वैश्य वोटरों की निर्णायक भूमिका का असर यहाँ की नुमाइंदगी में साफ नजर आता है। आजादी के बाद 3 मौकों को छोड़कर इस सीट या ब्राह्मण चेहरे को चुनकर विधानसभा पहुंचा है। सपा का भी खाता यहाँ ब्राह्मण चेहरे नहीं खोला था, जबकि बसपा ने वैश्य पर दांव लगाकर जीत हासिल की थी। इसलिए उम्मीदवारों के चयन में यह गणित एक बार फिर नजर आ सकता है। उपचुनाव के लिए बसपा ने फिलहाल युवा चेहरे रवि गौतम को उम्मीदवार बनाया है। वह स्थानीय स्तर पर एक युवा संगठन बनाकर भी सक्रिय रहे हैं। इस सीट पर मजबूत रही भाजपा में दावेदारी को लेकर सबसे अधिक मारामारी है। फिलहाल पार्टी के वैश्य, ब्राह्मण व पंजाबी समाज से आने वाले कुछ नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। इस बीच सरकार संगठन ने चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारना जरूर शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भी यहां 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास कर लोकार्पण किया। स्थानीय नेताओं के साथ बैठक भी की। दूसरी ओर सपा व कांग्रेस के बीच अभी इस सीट पर दावेदारी का मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी गाजियाबाद से कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा था, इसलिए कांग्रेस सपा से यह सीट अपने खाते में मांग रही है। इसके समर्थन में 7 बार यहां से मिली जीत का तर्क भी दे रही है। अब सपा कांग्रेस के बीच बंटवारे की तस्वीर साफ होने के बाद ही यह उम्मीदवारी की स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि दावेदार दोनों ही पार्टियों में संभावना पर काम कर रहे हैं, जिससे सीट जिसके हिस्से आए वह वहां से मौका मिल जाए। सत्यम पंचोली, आप अभी तक। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए